हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 2022 में पीवाईक्यू आया है। टू इंक्लाइन प्लेन्स आर प्लेस एज शोन इन द फिगर। अ ब्लॉक ए इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑफ इंक्लाइन प्लेन ए बी along its surface with a velocity just sufficient to carry it to the top point B at a height 10 meter. After reaching the point B, the block slide down on inclined plane BC. Time it takes to reach to the point C from point A is t in bracket under root 2 plus 1 second. The value of t is, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को समझते सबसे पहले इसी डायग्राम पर हम समझेंगे। इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ओके, तो कह रहा है कि ब्लॉक जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और इस पर उतना ही फोर्स है, ठीक है, कि वो जस्ट चढ़ना शुरू करे। इसका मतलब अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो नीचे की तरफ तो हमें पता है फोर्स लगता है, कितना होता है mg साइन यहाँ पे 45 डिग्री होगा। तो उतना ही फोर्स आगे की तरफ लग रहा होगा, इसी के कारण ये आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। इस डिस्टेंस को मैं s1 मान लेता हूँ, उसे टाइम कवर करने के लिए t1 टाइम मान लेता हूँ, ठीक है। तो ऊपर की तरफ जाएगा, फोर्स कितना लग रहा है ऊपर की तरफ जाने के लिए, जो है वो लग रहा है mg साइन 45 डिग्री। इसका मतलब जो एक्सलेशन है जाने के लिए वो कितना लग रहा है, जी साइन 45 डिग्री। यानी ऐसे ए वन, ठीक है, ए वन नाम देंगे, ये आ जाएगा जी बाय रूट टू, ठीक है। अगर मैं यहाँ से साइन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड यानी 10 मीटर अपॉन हाइपोटेनस यानी जो S1 वैल्यू है यहाँ पे रखो, तो मुझे S1 का वैल्यू मिलेगा जो कि हो जाएगा 10 रूट टू, ठीक है। जस्ट मैंने S1 का वैल्यू ऐसे फाइंड किया है। अब मुझे S1 का वैल्यू पता है, एक्सलेशन यानी A1 का वैल्यू पता है, मुझे T1 का वैल्यू ऐसे पता चल जाएगा ए से लेके बी तक, क्योंकि एक्सलेशन कैसा है, कांस्टेंट है। तो काइनेमेटिक्स का इक्वेशन लगाएंगे, कौन सा, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा। S1 हमें पता है हाफ A1 T1 स्क्वायर, तो S1 कितना है 10 रूट टू, हाफ A1 कितना है जी बाय रूट टू T1 स्क्वायर, ठीक है। और g का वैल्यू मैं 10 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, g का वैल्यू जो है वो 10 दूंगा, ठीक है। सो 10 से 10 चला गया, ये 2 इंटू रूट टू इज इक्वल्स टू T1 स्क्वायर। सो T1 का वैल्यू आ जाएगा 2 सेकेंड, ठीक है। सो T1 आ गया। अब सिमिलरली जब ब्लॉक यहाँ पे आ गया तो यहाँ से अब नीचे की तरफ चलना शुरू कर देगा। उस पर जो फोर्स लगेगा यहाँ पे mg साइन 30 डिग्री। अब ये फोर्स ऐसा है कि इस पर वेलोसिटी क्या है, जस्ट सफिशिएंट टू कैरी। मतलब एक पीछे की तरफ हम इतना ही सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहे हैं ताकि वो एकदम स्पीड यानी एकदम एक्सलेट ना हो, धीरे धीरे यहाँ तक आ जाए। सो फॉर द नेक्स्ट केस हम कह सकते हैं जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, mg साइन 30 डिग्री। और जो A2 एक्सेशन है वो कितना है, g साइन 30 यानी g बाई टू, ठीक है, इसे 2 मान लेते। और ये जो डिस्टेंस है ये S2 डिस्टेंस मान लेते, इसे टाइम लग रहा है T2 मान लेते। सो S2 डिस्टेंस जब मैं निकालूंगा तो ये जगह हाफ A2 T2 स्क्वायर। सेम यहाँ पे जो S2 डिस्टेंस है वो हम कैसे निकालेंगे, साइन 30 इज इक्वल टू अपोजिट यानी 10 मीटर S2। और S2 का वैल्यू आ जाएगा, साइन 30 नीचे जाएगा तो फिर आ जाएगा 20, ठीक है। ये आ गया S2 का वैल्यू। अब ये हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, सो देयरफॉर 20 इज इक्वल टू हाफ A2 कितना है, g बाई टू इंटू T2 स्क्वायर। सो g का वैल्यू तो हमें पता है कितना होता है 10, क्वेश्चन में गिवन है। सो यहाँ पे लिख लेंगे हम 10। सो ज़ीरो से ये ज़ीरो चला गया, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 T2 स्क्वायर, ठीक है, T2 स्क्वायर। सो ऐसे T2 का वैल्यू आ जाएगा 2 रूट टू। हमें टोटल टाइम चाहिए ए से लेके सी तक, सो T1 प्लस T2।
सो t1 कितना है 2 सेकंड, t2 कितना है 2√2। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा 1 प्लस √2। अगर कंपेयर करें हम यहाँ से, ठीक है, तो ये हमें ये t की वैल्यू हमें पूछा है, तो t कितना आएगा यहाँ से देखा जाए तो 2 आ जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ t इज 2। आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।